जी। मेरा सवाल है, क्या इस महिला स्त्री कथा व्यास व्यास गद्दी पे क्यों नहीं बैठ सकती? सबकी मर्यादाएं हैं, कौन कहाँ बैठेगा कौन कहाँ नहीं बैठेगा। आप ज्ञान तो सबको दे सकते हैं, उपदेशकर्ता हो सकते हैं। व्यास गद्दी में एक मर्यादा है कि अब व्यास गद्दी में महिला बैठी है, उसी समय उसको टाइम चालू हो जाए, पीरियड, अशुद्धियाँ, तो क्या वो एक ठीक है? व्यास गद्दी की मर्यादा है ये? यह शास्त्रों में नहीं आया। शास्त्रों में तो ये है, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। क्या माता अनुसुईया कम विद्वान थी? क्या वो भागवत जी करने लग गई? आप प्रवचन कर सकते हैं, आप ज्ञान उपदेशक बन सकते हैं, रास्ता बता सकते हैं समाज की सेवा, पर एक व्यासपीठ की मर्यादा है, उसको हमें ही बना के रखना है। भाई कहाँ पुरुष बैठेगा कहाँ स्त्री बैठेगी, समाज ने नियुक्त कर रखा है ना। शादी विवाह में भी स्त्री का स्थान होता है कि स्त्री पुरुष किस तरफ बैठेगी, पुरुष स्त्री किस तरफ, एक मर्यादा है। अब आप कहें नहीं जी वहीं क्यों बैठेगी, मर्यादा है बेटा, जो मर्यादाएं हैं उन्हें पालन करना चाहिए। तो महिला व्यास गुरु मंत्र भी नहीं दे सकती? गुरु जो है, ज्ञान बेटा सबसे लिया जा सकता है। ज्ञान सबसे, दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, उनमें एक स्त्री भी है। ज्ञान शिक्षा सबसे ली जा सकती है, पर दीक्षा गुरु ही देता है, और गुरु पुरुष होना चाहिए। तो मेरा 2015 में मेरे परिवार वालों ने ललितपुर में एक देवी, कोई बात नहीं, जो आपने किया लिया ठीक है, आप जाप करते रहिए, जो नियम है वो हम बता रहे हैं, बाकी आपने जो किया। 2017 से मैं आपसे जुड़ा हूँ, तो मेरा मन और भक्ति सब आपकी कथा से ही भगवान के चरणों में बहुत ज़्यादा बढ़ी है। तो मैं आपसे यह मंत्र ले सकता हूँ? आपने ले रखा है तो ज़रूरत नहीं है, बाकी आपकी जो श्रद्धा है वो कीजिए, खुश रहिए। तो शास्त्रों में तो नहीं आया? शास्त्रों में तो जो है वो हमने आपसे कह दिया, तो आपसे अब आपको निर्णय लेना है कि आपको क्या करना है। आपसे गुरु मंत्र ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक आपकी इच्छा है तो ले सकते हैं। नारायण गुरुजी, जय श्री कृष्ण। सूरत थी जी मैं जी। केम छो? ठीक छो। ठीक छो। मेरे दो प्रश्न हैं। एक तो मैं आप सदा ना ये बोलते हैं कि शालिग्राम 2 होने चाहिए जोड़ी में, वो क्यों? मेरे घर पे तो एक ही है। एक और रख लीजिए। अच्छा, वो 2 की जोड़ी क्यों? सम संख्या में रखते हैं, 2 4 6 8 10 16 सम। अच्छा, और दोनों सेम साइज के हो? साइज का लेना देना नहीं, छोटा बड़ा साइज चलता है। अच्छा, सम संख्या, सम। 2 ओके 4 6 8। ओके। और दूसरा प्रश्न ये है गुरुजी कि मनुष्य के 7 जन्म होते हैं क्या? कितने? 60? हाँ 7 7 हाँ नहीं, जन्म तो 7 जन्म तक पति पत्नी वाला तो नहीं पूछ रहे हैं। हाँ, वो बोलते हैं ना 7 जन्म तक तुम ही मेरी पत्नी बनोगी। तो आप अच्छी पत्नी है तो बोलते होंगे पति आपके। हाँ तो बोलते कुछ हैं। पति तो एक ही में परेशान हो जाते हैं। नहीं, मेरे अच्छे भी है, लेकिन मैं पूछती हूँ कि क्या कंटिन्यू 7 जन्म होते हैं क्या? हाँ, आप अच्छे से रहेंगे तो भगवान करेंगे, 7 जन्म तक साथ देंगे, क्यों नहीं करेंगे। अच्छा, भगवान की शरण में रहेंगे तो भगवान देखो सब दे सकते हैं। और गुरुजी आप ना आशीर्वाद दीजिए कि हम ऐसे ही भक्ति करते रहे। ऐसे कथा अच्छी लगी आपको? कथा तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, और सबसे अच्छी बात ये लगती है कि वो आप बोलते हैं ना समर्पण का भाव, संपूर्ण रूप से आप भगवान के चरणों में चले जाए, फिर कुछ भी चिंता मत कीजिए, सब करेंगे वो भगवान करेंगे। वो मुझे सबसे अच्छी बात लगती है, तो वो उन्होंने टेंशन नहीं रखती से जरा भी। और मेरे पतिदेव को भी ना गुरुजी आशीर्वाद दे दीजिए कि वो भी ना अच्छे से रहे। उनको ना गुस्सा बहुत आ जाता है, फिर वापस तुरंत शांत भी हो जाता है, लेकिन गुस्सा बहुत करते हैं। कोई बात नहीं, कथा सुनते रहेंगे वो भी चला जाएगा। मैं क्या करती हूँ गुरुजी, सुबह में कथा स्टार्ट कर देती हूँ आपकी, सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, लेकिन बड़ी आवाज में कथा तो सुननी ही पड़ेगी उनको। धीरे धीरे ही सही वो कान के अंदर जाएगी तो प्रभाव दिखाएगी। हाँ, और गुरुजी एक भजन में गा सकती हूँ, 2 लाइन सिर्फ। आप ना गाते हैं ना वो, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपिया, राधा नाचे 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 कृष्ण नाचे 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 गोपिया, मन मारो मन मोहिर गयो, मन मारो मन मोहिर गयो, मुरली वाला माँ, मुरली वाला माँ, मुरली वाला माँ। जय श्री नारायण। बहुत सुंदर। गुरुजी ये मेरी बेटी है, इसको ना 2 लाइन आपके लिए वो सुना रही है। जब से आंगन में पधारे हो गए, जीवन में उजाले चमके, खुशियों के सितारे गुरुदेव तुम मिले, गुरुदेव तुम मिले, निर्मल चारित्र तुम्हारा, अज्ञान
को सुख का तारा, गुरुदेव तुम मिले, गुरुदेव तुम मिले। वाह। गुरुजी मुझे एक प्रश्न है बोलिए। कि राधा जी में और रुक्मणी जी में क्या अंतर है? राधा जी और रुक्मणी जी में यही अंतर है कि रुक्मणी जी हैं भगवान की पत्नी लक्ष्मी, रुक्मणी जी लक्ष्मी का अवतार हैं और श्री राधा रानी महालक्ष्मी का अवतार हैं। लक्ष्मी और महालक्ष्मी, लक्ष्मी और महालक्ष्मी में इतना अंतर है कि लक्ष्मी जी जो हैं वो भगवान के संग मृत्युलोक में आती हैं हर लीला में, जैसे सीता बनकर आई, परंतु जो महालक्ष्मी है वो कभी आती नहीं है। केवल द्वापर में कृष्ण के संग, कृष्ण भगवान के कहने पर, विशेष आग्रह पर महालक्ष्मी वैकुंठ छोड़ के पहली बार राधा रानी के रूप में आई हैं, तो ये ओके। आती नहीं है। तो महालक्ष्मी है राधा, रुक्मणी जी हैं लक्ष्मी। और गुरुजी, मेरी जेठानी की बेटी है, वो ना कनाडा पढ़ने के लिए जा रही है। उसने एक प्रश्न किया है आपसे कि वो पढ़ने के लिए तो जा रही है, लेकिन उसको रुचि तो है हमारे धर्म में ही है, तो मैं वो वहाँ पे पढ़ने के लिए जा रही है, तो वो कौन से प्रिंसिपल पे चले कि वो यहाँ की वो भूले नहीं। वो उनसे बोलना कि वो जहाँ हैं वहाँ कथाएं सुनती रहें, थोड़ा थोड़ा सत्संग, एक घड़ी आधी घड़ी हाँ। सत्संग जो व्यक्ति थोड़ा थोड़ा रोज सुनेगा वो दुनिया के किसी भी कोने में रहे, रास्ता कभी भटक ही नहीं सकता। और गुरुजी आप उसे भी आशीर्वाद दे दीजिए कि वो अच्छे से पढ़ के आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी, मेरे पिताजी का पिछले साल 4 सितंबर को देहांत हो गया था और पिछले महीने मेरे माँ के सपने में आए और उनको बोले कि मेरे को कहीं जगह नहीं मिल रही है, आप वृंदावन जाइए और वहाँ भंडारा करवा के आइए। तो इधर आए हैं सर, भंडारा तो करवा दिया, लेकिन ऐसा सर क्यों है कि उनको ये बोलना पड़ा कि उनको जगह नहीं मिल रही है, और अब क्या होगा देखिए सर? ये कितना बड़ी बात है कि इनके पिताजी जो चले गए हैं अब नहीं है ना धरती पर, नहीं है सर। उन्हें स्वप्न में आके कहना पड़ा कि गौरी गोपाल आश्रम जाकर के भंडारा कराइए। अन्नदान करने से ही जब आप अन्न साधु संत वृंदावन में खाते हैं तो संतों के द्वारा उनके खाते में उनको वहाँ प्राप्त होता है, फिर उनको स्थान वहाँ मिलेगा, उनकी सदगति तब होगी। इसलिए अन्नदान, जी गुरु तो आपके पिताजी के नाम से आप अन्नदान जो कर रहे हैं उसी से उनकी सदगति होगी। जी गुरुजी। ठीक है। हाँ हाँ। और अब मुझे कुछ और भी करना पड़ेगा? मैंने आप तो अन्नदान- देखिए जो कर सकें अपने पिता के लिए, आप जो कर सकें, आप पुत्र हैं, जो कर सकें अधिक से अधिक वो आप कर सकते हैं। जी गुरुजी। वो आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। जी गुरुजी, धन्यवाद। पर देखिए ये भी एक आश्चर्य है ना कि मैंने पिछली बार भी एक सज्जन ने बताया कि उन्होंने, उनके पिताजी ने स्वप्न में कहा कि गौरी गोपाल आश्रम जाइए, वहाँ मेरे नाम की भागवत जी की पोथी कराइए। उन्होंने कहा जो मृत हो चुके हैं, स्वप्न में कहा। तो मतलब जो वृंदावन में यहाँ सेवाएं चल रही हैं वो केवल जिंदा लोग नहीं सुन रहे हैं, जो नहीं है धरती पर वो भी सुन रहे हैं। राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा, राधे राधे। एक सवाल था मेरा श्री कृष्ण के बारे में। बोलिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से निहत्थे कर्ण को मारने के लिए क्यों कहा था? क्योंकि कर्ण ने भी निहत्थे अभिमन्यु को मारा था, क्योंकि कर्ण ने भी निहत्थे अभिमन्यु को मारा था। जो व्यक्ति स्वयं बड़े होकर, अब बताइए, अभिमन्यु तो 20 साल का बेटा था, 20 साल की छोरी उम्र थी उसका, छोटी सी उम्र थी। कर्ण की उम्र थी लंबी, क्योंकि कर्ण जी तो उसके पिता के भाई हैं ना, ताऊ जी हो गए ना। कर्ण और पांडु सब भाई भाई हैं, पांडव पांचों ताऊ जी हैं। तो आप बताइए कि आप एक छोटे से बच्चे को, निहत्थे बच्चे को चक्रव्यूह में घुमा के मार रहे हैं, और एक नहीं, एक अभिमन्यु से 7 महारथियों ने युद्ध किया था। क्या ये धर्म था? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जब आपने धर्म की लाज नहीं रखी तो फिर आप पर धर्म की बात कौन करेगा साहब? आपने धर्म को बचाया होता तो धर्म आपको बचाता, आप नहीं बचाए तो आपको नहीं बचाया। इसलिए धर्मो रक्षति रक्षिता, आप धर्म की मर्यादा नहीं तोड़ेंगे तो वही धर्म आपकी रक्षा करेगा। इसलिए भगवान ने कहा मार दो। ये तो निहत्था है, कैसा? क्योंकि इसने कौन सा धर्म निभाया है? अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म है। अधर्मी को, बोलिए मेरे संग, अधर्मी को अधर्म से ही मारना धर्म है। अब वो जो अधर्मी है उसके लिए धर्म का क्या है भाई? धर्म का तो उनके लिए जो धर्म से चले, अधर्मी के सामने काहे का धर्म? इसलिए मार दिया। गुरुजी एक और सवाल था जी। श्री कृष्ण का रंग काला होने के बावजूद भी उन्हें नीला क्यों दिखाया जाता है? भगवान का हर युग में बेटा रंग बदलता है। भगवान का रंग नीला भी है, ठीक है। नील सरोरहु नील मणि नील नील घन श्याम, तो भगवान का नीला रंग भी है, श्याम वर्ण भी है, काला रंग भी है। भगवान है ना, भगवान का हर युग में रंग बदलता है। हर युग में अनेक रंग से भगवान प्रकट होते हैं।
है ना। तो भगवान का नीला भी रंग है, तो भगवान को नीला भी बताते हैं, ठीक है। इसलिए राधे राधे हर गुरुजी। युगों में बदलता है ठाकुर जी का रंग। श्री कृष्ण। जी गुरुजी, मैंने आपसे गुरु दक्षिणा ली हुई है एकादशी को, तो तुलसी माला मेरे को एक पहननी है या फिर दो? एक पहने, दो पहने, नो प्रॉब्लम। अच्छा, और मेरी है ना अभी पोथी पाठ बिठाई हुई है मैंने यहाँ पे, तो मेरे को ये पूछना था, मैंने गुरु दक्षिणा ली नहीं थी तो मेरे को फल कोई मिले? बात नहीं, आपने ले चलेगा ली है ना? ना, आप तो ले ली ना, अच्छा कोई बात नहीं, वो तो फल तो मिलना है, उससे कोई लेना देना नहीं है इसका। अच्छा। और मेरा शुभ विवाह हेतु मैंने करवाई थी। ठीक है, आपका विवाह भी नहीं हुआ नहीं। तो आपका विवाह करवाना है। हाँ, चलिए 1 साल के अंदर आपका विवाह हो जाएगा, अगली बार आप जोड़े से आएंगे जब आएंगे तो। थैंक यू। खुश रहिए, बिहारी जी आपका जल्दी विवाह कराएं। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न था कि जो मतलब इस युग में लोग बाग कहते हैं कि बालाजी ने दोबारा से जन्म ले लिया है, क्या ये बात सत्य है? कौन से बालाजी? जयपुर राजस्थान में जो है बागेश्वर बालाजी। देखो बालाजी भगवान तो हमेशा से, वो कभी मरते ही नहीं। हनुमान जी जो हैं वो कभी मरते नहीं। चारों युग पर ताप तुम्हारा है, परिसिद्ध जगत उजियारा। अब भगवान तो जब मरे तो फिर जन्म भी हो उनका। और मरना जीना हम इंसानों के संग है, भगवान के संग नहीं है, वो अजन्मा है। हनुमान जी है ना, चारों युगों के लिए हैं वो। त्रेता में भी थे, द्वापर में भी थे, कलयुग में भी और सतयुग में भी रहेंगे। तो भगवान है, चारों युग में रहते हैं, चारों युग पर ताप तुम्हारा। गुरुजी, एक और प्रश्न कि मतलब हम जो फीमेल होती हैं क्या वो हनुमान चालीसा पढ़ सकती हैं? बिल्कुल, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, स्त्री यह पढ़े और पुरुष ना पढ़े, पुरुष यह पढ़े स्त्री ना पढ़े, ऐसा नहीं लिखा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो यह सिद्धि, जो पढ़ेगा उसको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तो आप पढ़ें, आप स्त्री हैं, पुरुष में कोई लेना देना नहीं। गुरुजी, आपसे पहली और आखिरी इच्छा मेरी यही है कि आप मुझे एक बार अपने चरण स्पर्श करा दीजिए। ठीक है, अभी कर लीजिएगा अंदर। धन्यवाद। गुरुजी राधे राधे। जी मैया। गुरुजी, मेरे ना तो पति है, ना मेरा बेटा है, ना मेरा भाई है, मेरे तीनों पंथ सूने हैं। अच्छा। और मैं दुर्गा जी की पूजा करती हूँ और दुर्गाष्टमी का व्रत रखती हूँ मैं। तो जो अष्टमी का मैं जो व्रत रखती हूँ तो मैं नवमी को उद्यापन उनका कन्या लागन कर देती हूँ। हर नवमी को साथ के साथ करती हूँ। तो मुझे क्या आगे उद्यापन करना पड़ेगा उनका? किसका? मैया का, केला मैया का। कोई बात नहीं, उद्यापन करने की जरूरत नहीं है। आप जो व्रत रख रहे हैं करते चलें, एकादशी इत्यादि करते चलें। और मैं गुरुजी उनका हवन जो करती हूँ ना मैया का, तो मेरे पास में कोई होता नहीं है। मेरी 3 बेटियाँ हैं, तो एक बेटी की शादी हो गई है। तो जो मैं हवन करती हूँ तो उसमें जो आहुति देती हूँ, तो 108 जो आहुति देती हूँ वो अपने एक ही हाथ से देती हूँ। तो उसमें कोई परेशानी तो नहीं हवन में? स्त्रियों को हवन नहीं करना चाहिए। अच्छा। स्त्रियां हवन तब करती हैं जब पति बगल में बैठा हो, अच्छा है ना। पति आहुति डालता है, पत्नी पति के हाथ में हाथ मिला लेती है, तब हवन होता है। अच्छा, तो स्त्रियां हवन नहीं कर सकती। तो उनको लौंग का जोड़ा चढ़ा दो मैं। हाँ, पति हवन, भाई पत्नी और पति एक होते हैं ना, अर्धांगिनी। हाँ। तो पति हवन करे तो पत्नी बगल में बैठ के हाथ पकड़ के ऐसे स्वाहा स्वाहा। इसलिए पति हो साथ में, तो वरना आपको केवल नाम जप करना है, भगवान से प्यार करो बस। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। खुश मेरे को आशीर्वाद दो गुरुजी। आशीर्वाद। मुझे ये जानना है कि जब कोई शांत हो जाते हैं, स्वर्ग को सिधारते हैं, उस समय आपने अपने कथा में बोला था कि तुलसी की माला डाल देना चाहिए या तुलसी का पात, तो क्या वो कोई भी डाल सकता है? कोई भी, महिला हो, पुरुष हो, बेटी हो, बेटा हो, पड़ोसी हो, कोई भी। और जैसे कि कभी कभी होता है ना कि कोई जा रहे हैं, लगता है कुछ क्षण में चले जाएंगे, तो उस समय डालने से मतलब? इसलिए गले में पहले से तुलसी पहन के रखना चाहिए। नहीं, जैसे कोई नहीं पहनते, मैं तो तुलसी धारण कर रखी हूँ, जैसे कोई नहीं पहनते तो उनको आप तुलसी की माला पहना दें, तुलसी का पत्ता खिला दें, गंगा जल पिला दें, बस। और एक और बात पूछना है कि मैं तुलसी माला धारण कर रखी हूँ, लेकिन मैं तब वो जाप भी करती हूँ सब, लेकिन मैं चंदन नहीं करती हूँ, तो क्या ये करना आवश्यक है? देखो, हम सनातनी हैं जी। मुसलमान महिला बुर्खा पहनने से सकुचाती नहीं है, वो तो और मांग करती हैं कि सबको बुर्खा पहनने की इजाज़त दी जाए। लेकिन आप हिंदू होके जब मुसलमान बहन बुर्खा पहनने से संकोच नहीं करती, तो आपको तिलक लगाने में संकोच किस बात का? आप सनातनी हैं, तिलक लगाना धर्म है आपका, गर्व से लगाना चाहिए।